माँ बनना इतना आसान नहीं है। देखिए छोटकी और प्रिया, अमरनाथ की बीवी और राजा की बीवी, दोनों एक ही दवाखाने में। तो हेलो हाय नमस्ते प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। हम मंजू आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और रोज़ के जैसे अपने अपने काम में दोस्तों आप लोग व्यस्त होंगे। तो दोस्तों माँ बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। मर्द लोग बोलते हैं कि हमारे लिए तुम क्या की हो, औरतों को बोलते हैं कि हमारे लिए तुम क्या की हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि औरत एक ऐसा तोहफा मर्द लोग को देती है ना कि वो तोहफा लाख रुपया करोड़ों रुपया कमाएंगे ना तभी वो तोहफा नहीं मिल पाएगा। कि वो तोहफा क्या है कि एक माँ बनना, एक पिता बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लड़कियां, औरतें अपनी खूबसूरती, अपनी खूबसूरत शरीर को एक माँ बनने में सब कुछ खो डालती हैं। पर मर्द लोग को कभी ये एहसास नहीं होता है कि हमारी बीवी इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, पर हमारे बाप बनने के लिए वो सब कुछ दाव पे लगा देती है, इसलिए कि वो अपने जान भी खतरे में डाल देती है, पर माँ बनती है और पिता का हक भी देती है। तो दोस्तों उसी तरह देखिए यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अमरनाथ की बीवी प्रिया और राजा की बीवी छुटकी, दोनों एक ही साथ माँ बन रही हैं और माँ बन भी गई हैं। और दोनों एक साथ ही दवाखाने में, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही जगह। ये नसीब की बात होती है दोस्तों। और माँ बनने में तो थोड़ा तकलीफ़ दोस्तों होती है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, पर क्या करने का, उस तकलीफ़ को झेलना पड़ता है और सहना पड़ता है, क्योंकि माँ बनना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। ये होता है माँ बनने में कि कभी जान निकल जाती है औरतों की, कभी बच्चे की जान चली जाती है, पर भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि माँ बनना और एक घर का चिराग देना आसान नहीं होता है। तो भगवान माता रानी से हम लोग यही दुआ करें कि जैसे वो दोनों बेचारी एक साथ एक दवाखाने में, एक हॉस्पिटल में, एक जगह हैं, वैसे दोनों लोग का कोख भगवान अच्छे से भरें और शुभ शुभ समाचार मिले हम लोग को, क्योंकि हम लोग एक औरत हैं और एक औरत का दर्द दोस्तों हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी माँ बने हैं और वो चीज़ से हम भी गुजरे हैं कि कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ़ें होती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं, आप लोग भी भगवान से प्रे करिए, प्रार्थना करिए कि जैसे वो दोनों इस चीज़ के लिए बहुत दिन से खुशियाँ सजा के बैठी हैं, अपने कोख में पाल रही हैं एक नन्हे सा मुन्ने सा बच्चे को, वैसे वो धरती पे आए, अपने माँ बाप के सामने रहे और सारी खुशियाँ एक औलाद ही होता है दोस्तों। आप कितना ही रुपया कमा लेंगे, कितना ही पैसा कमा लेंगे, गाड़ी घोड़ा धन दौलत, पर आपके एक औलाद नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो सारा रुपया, सारा घर कोठी महल सब बेकार है। होता है ना कि जिस घर में आप बल्ब बार रहे हैं, चिरागी बार रहे हैं, वो चिरागी किस काम का कि जब एक घर में आपका चिरागी जलाने वाला एक औलाद ना हो तो वो घर घर नहीं होता है, वो कोठी कोठी नहीं होता है दोस्तों। तो इसीलिए कहा जाता है कि घर में जो औरतें आती हैं उनका इज्जत करिए, सम्मान करिए, क्योंकि वो भी एक भगवान का दिया हुआ लक्ष्मी का रूप ही रहती हैं। पर दोस्तों इतना किस में समझदारी है, किसी में नहीं है, पर कोई बात नहीं दोस्तों। मैं तो यही दुआ करूँगी जैसे वो दोनों बेचारी को भगवान ने कोख भरा है और खुशियाँ झोली में डाली, वैसे खुशियाँ उन लोग के साथ और सामने रहे, बस यही है, ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी। और मैं तो वही दोनों लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हार जाएंगी तो सब कुछ हार जाएंगी। बस आप लोग अपना हिम्मत रखिए, अपना हौसला बना के रखिए कि हम माँ बनने जा रहे हैं। हम कितना एक कठिन से कठिन चीज़ को मैं तोड़ने जा रही हूँ, भगवान से लड़ने जा रही हूँ, क्योंकि एक औलाद के लिए हर चीज़ से लड़ना पड़ता है, हर चीज़ सहना पड़ता है दोस्तों। आपके साथ अगर एक औलाद नहीं रहेगा ना, अगर वही 2 4 5 साल बीत जाएगा, अगर बच्चा नहीं होगा ना दोस्तों, तो बहुत से लोग ऐसे ऐसे ताने मारते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे लोग बातें बोली बानी बोलते हैं
कि आप सह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बीता है वो चीज़, पल हम देखे हैं कि नहीं हमारे साथ लोग कैसे कैसे बर्ताव किए। मेरे बेटा बेटी 8-9 साल नहीं हुए दोस्तों, उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा झेली हूँ। कहाँ कहाँ तक मैं नहीं दौड़ी हूँ, कौन कौन देश मैं नहीं देखी हूँ, मुंबई नहीं गई कि बनारस लखनऊ, कौन कौन ऐसा डॉक्टर दुआ ताबीज करने वाले के आगे मैं पैसा नहीं फेंकी हूँ। पर दोस्तों कोई काम नहीं आता है जब तक ईश्वर वहाँ से अपना नज़र नहीं फेरेंगे एक दूसरे पे ना, तो धरती वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। मेरी तो वो समय आ गई थी कि मैं कटोरा लेके रोड पे आ गई थी। वो समय था औलाद के लिए, जो गली नहीं देखना था वो गली मैं दोस्तों देखी हूँ। तो इसीलिए जो भी माँ बनता है ना, हमको बहुत खुशी मिलती है। मैं यही सोचती हूँ कि वो पल हम भी देखे हैं कि जिस दिन मेरे कोख में बच्चा पलता था और मैं उसको अपने नज़र से देख नहीं पाती थी, वो बच्चा अंधकार में ही चला जाता था, तो दोस्तों बहुत तकलीफ़ होती है। पर नहीं, भगवान बाल बच्चा दें, उनके सामने दें और उनके सामने रहने दें। किसी का ऐसा ना करें कि देख के और उनका कोख सुना करें दोस्तों, कभी नहीं। भगवान जिसको दें उसका बाल बच्चा सामने दें और हंसी खुशी से वो लोग अपना बाल बच्चे में रहें और मस्त रहें दोस्तों। यही कुल सब बात है दोस्तों। मैं बहुत वीडियो देख, बहुत तकलीफ़ें होती हैं और दोनों भी पहला पहला बच्चा दोनों का है, छुटकी का भी है और प्रिया का भी है दोस्तों। तो तकलीफ़ तो होगी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि नहीं कैसे क्या होता है। जब एक बच्चा हो जाता है दोस्तों तो अनुभव हो जाता है कि नहीं कैसे दर्द होता है, कैसे बच्चा का समय होता है, सब मालूम पड़ जाता है। जब तक एक पहला बच्चा में कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों, बहुत सारे तकलीफ़ें सहनी पड़ती है। जो ऐसा समय आ जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या होता है, पर ईश्वर का देन होता है दोस्तों। ईश्वर जो भी चाहेंगे वही करेंगे, इंसान धरती पर कुछ नहीं कर पाएगा। तो माता रानी करें कि वो लोग अच्छे से अपना रहें और भगवान जैसे उन लोग को इतना 9 महीने तक वो बेचारी दुख तकलीफ़ें अपने ऊपर उठाई हैं, सब अच्छा कर दें और अब उनका बच्चा उनके सामने, उनका बेबी उन लोग के सामने आए। क्योंकि सारी फैमिली, सारी यूट्यूब फैमिली, उनकी फैमिली, मायके की फैमिली, सब लोग आस लगा के बैठे हैं कि छुटकी का, प्रिया का कब बेबी आ रहा है, कब बेबी आ रहा है। पर दोस्तों वो दिन आ ही गया, दोनों एक साथ माँ बन गई, बहुत खुशी की बात है। और दोनों का बेटा हुआ है दोस्तों, देख के बहुत अच्छी खुशी मिली है कि चलो दोनों एक साथ काम करती थी यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे अच्छी खासी पहचान है उन लोग का। और दोस्तों उन लोग को देख के हम लोग भी सीखते हैं और काम करते हैं। पर नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग छोटे हैं तो क्या हुआ, पर दुआ तो हम लोग ज़रूर देंगे। क्योंकि एक औरत हैं, एक माँ हैं, तो हम तो जान ही सकते हैं कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ बनने में कितना दुख तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। तो प्रिया छुटकी आप लोग इतना सोचिएगा मत, बस भगवान पे भरोसा रखिएगा, माता रानी सब कुछ आप लोग का ठीक कर देंगी। आप लोग भी एक माँ बन जाएंगी और एक माँ का दर्द समझने लगेंगी कि नहीं माँ बनना कितना कठिन होता है, बाप बनना इतना आसान नहीं होता है। तो दोनों लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों। माँ बाप का आप लोग भी फर्ज निभाने लगिएगा कि नहीं, जैसे हम एक माँ और बाप पिता बने हैं, वैसे मेरे भी मम्मी पापा हमें पैदा किए और इतना लाड प्यार से इतना बड़ा किए, इतना पाल पोस के, तो वैसे ही आप लोग भी समझने लगेंगे दोस्तों। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही उन लोग की वीडियो देखी हूँ तो बहुत हमको खुशी मिली है कि चलो दोनों लोग एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही हॉस्पिटल में हैं और दोनों लोग का परिवार एक साथ है दोस्तों। तो अच्छा है कि मतलब कुछ भी मतलब शरीर पे होगा तो लोग जल्द से अपना भाई दवा खाने लेके चले जाएंगे। तो यही होता है कि परिवार अगर साथ रहता है तो थोड़ा ऐसा होता है कि दुख अपना कट जाता है, दुख थोड़ा कम हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा और उन लोग का बेबी उन लोग के साथ रहे, बहुत से खुशियाँ मनाएं, लोग खुशियाँ बरसाएं और हम लोग का दुआ छुटकी और प्रिया पे हमेशा रहेगा दोस्तों। आप लोग भी दुआ करिए, प्रे करिए कि दोनों लोग का बेबी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और वो भी स्वस्थ रहें दोनों लोग। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूँगी, आप लोग मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार दुलार दीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों।